तेरे खिसका दिए बैठा के वो तो बाद में खिसक जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आधा वड़कम। मैं पम्मी और फर्जना स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। मॉर्निंग का टाइम है, हम आए हैं छत पे, लगभग बज रहा है 8:30 और यहाँ पर सौरभ 8:30 बजे, मतलब हम नहा के आ गए थे ना, इसलिए हमें वही टाइम याद है। चले टाइम देखना आता है। तो इन लोग को लगाया, भैया को बोला था, भैया लगा के नहीं गए। और ये देखिए, हमको तो घड़ी का पता किसी और, ये हमारा हुआ है होली का दूसरे दिन, होली दोबारा होली। हमको तो घड़ी का पता किसी और चीज से चलता है। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बताती है ना फोन करके। नहीं, देखने जाते कोई निकल भी जाता है। ओहो, यानी इनका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। हम बनाने हैं साबूदाने के चिप्स। एक्चुअली कल आया था भतीजा और देखिए कैसा कलर लगा गया मॉर्निंग से क्या, कल से मैं 4 बार फेस वॉश कर चुकी हूँ। हाथ दूसरा दिखाती हूँ, ये देखिए, मम्मी के सिर्फ गुलाल से लगाया था इसलिए उनके नहीं लगाया। अब डालने जा रहे पापड़, और मैं यहाँ पर बैठ के ही बनाऊंगी फिलहाल, पिछली बार की तरह। वो खड़े होकर मैं बना नहीं पाऊंगी, आराम से बैठूंगी क्योंकि काफ़ी चौड़ा थकत हो जाता है, तो उसमें बनता नहीं अकेले। बाकी थोड़ी रिकॉर्डिंग होगी वो मम्मी करेंगी। और यहाँ पर क्योंकि मैं साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए आई थी और हमारे जो 2 तक आए थे वो काफ़ी चौड़े हैं, इसलिए मैं इसमें ऊपर बैठ के ही बनाऊंगी। पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था, मैं ऊपर बैठ के बनाती हूँ क्योंकि ऐसे मुझे ये कहीं पूरा लेटना पड़ता है तख्त के ऊपर, इसलिए मैं आराम से बैठ के बनाऊँगी। और इस समय धूप भी नहीं थी। और यहाँ पर एक्चुअली ये हमारा जो कलर है, मैंने जैसे आपने देखा होगा होली के ब्लॉग में हमने दिखाया था कि हमने सूखे रंग से होली खेली थी, लेकिन आज जो है ये रंग है एक्चुअली मेरे भतीजे ने वो आया था तो उसने मुझे कलर लगाया था जो कि ग्रीन कलर था। तो अब तो वैसे रियल में तो काफ़ी छूट गया है, लेकिन ये वीडियो मेरा उस टाइम का बना हुआ है, होली के कुछ दिन बाद ही वो आया था, तब हमने लगाया था। और यहाँ पर मैं एक्चुअली पॉलीथीन को थोड़ा सा ठीक कर रही थी। यहाँ पर भैया, मैं और मम्मी ही तीनों लोग थे, भाभी नीचे थी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने चिप्स का काम किया हुआ था, तो जिसकी वजह से आज मुझे साबूदाना का करना था, क्योंकि हम लोग इसका स्टार्च जो होता है उसको बचा लेते हैं, उसी से या पापड़ बनाते हैं जो कि काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और सच बनाओ तो आलू के पापड़ जो होते हैं उससे ज़्यादा टेस्टी स्टार्च के लगते हैं। इसमें मैंने बस साबूदाना मिलाया हुआ है। मॉर्निंग के टाइम जब मम्मी की दवा मैं बनाती हूँ उसी टाइम पर ये हमारा काम हो गया था। यहाँ पर साथ में मम्मी ही रिकॉर्डिंग कर रही थी और भैया हमारे थे वो बड़बड़ कर रहे थे। और यहाँ पर आधे से ज़्यादा हमारा काम हो चुका है, तो हमें बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगना था यहाँ पर। और यहाँ पर आने की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, यहाँ पर जब मैं ऊपर आ गई थी उसके बाद की ही मैंने की थी, क्योंकि उस टाइम शायद किसी का कॉल वगैरह आ गया था, इसलिए हम आने की यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। लेकिन जाने की जितनी हो सकती उससे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं फ्रंट कैमरे से अपना वीडियो बना रही थी, क्योंकि भैया थे इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं की थी। जब भैया गए थे उसके बाद ही मैंने थोड़ी बहुत ही यहाँ पर वीडियो में वॉइस दी थी। और यहाँ पर हमारा लगभग काम हो गया, देखिए जरा सा बचा है, ये देखिए। और मम्मी बतिया रही हैं दीदी से। दीदी हमारी मेरे पे फोन किया था, लेकिन मुझे करना था वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने कट कर दिया। आज सबसे सही बात हुई कि मैंने धूप नहीं निकली हुई है। अब देखिए आना स्टार्ट हुई है, लास्ट पे थोड़ी सी है, अभी आई है, बस थोड़ा सा है। 10 मिनट में हमारा यहाँ का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर जाएंगे नीचे, नाश्ता बनाना है, नाश्ता वगैरह बनाएंगे। भैया भाभी अभी नहाएंगे, मैं नहा चुकी तो मैं जाके फिर वो करूँगी। मेरा पूजा वगैरह सब हो चुकी है, मॉर्निंग में जल्दी ही वो कर ली थी। एक्चुअली मेरा पूरा ग्रीन कलर लगा हुआ था, तो मैं जल्दी नहा ली थी ताकि फेस थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बंदर बनी थी हरा वाला। चलिए यहाँ का मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। और यहाँ पर हमारा लास्ट का सारा काम हो गया था, तो जितना भी हमारा जो कहते हैं ना भगोने में थोड़ा बहुत चिपका हुआ था, काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा बच जाता है। ये मान के चलिए हमारे 4-6 साबूदाने के पापड़ ऐसे ही बन गए थे। मैंने हाथ से ही निकाले थे, पहले मम्मी कर लेती थी लेकिन अब मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी को उतना आग से समझ में नहीं आता, तो मम्मी ने मुझे को कह दिया था, बस जितना भी थी थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग करवा ली है। और इस समय भैया थे तो मम्मी और भैया आपस में बात करते जा रहे थे। और यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी बॉयज़ वगैरह थे, सब लोग गए हुए थे अपने घर पे, क्योंकि यहाँ पर होली की जब से छुट्टी हुई थी तो हमारे यहाँ बॉयज़ जो थे वो काफ़ी दिनों के लिए गए हुए थे। तो हम लोग अपना जितना भी काम था, एक्चुअली बॉयज़ हमारे यहाँ क्या करते थे कि जैसे कोई चिप्स पापड़ वगैरह कुछ भी डालिए तो वो लोग क्या करते थे, चोरी छुपे निकाल के खा लेते थे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हालाँकि इस समय तो हमने सब चीज़ें बंद कर दी हैं, जो चिप्स पापड़ हैं वो हमारे लगभग सारे बन गए हैं। यहाँ पर देखिए भैया आप सामने देखें, और वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये देखो इनका कैमरा जो है वो चालू हो गया, तो मैं भैया से वही बातें कर रही थी। हालांकि कभी कभी सच बताऊँ बहुत मूड ख़राब होता है जब भैया हर चीज़ में इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, तो मूड भी ख़राब होता है। और यहाँ पर परेशान भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझको कर रहे थे, मम्मी को, दीदी को, किसी को वो नहीं छोड़ते। और यहाँ पर यही सब चीज़ें हो रही थी।
तो यहाँ पर अब मैं उतर रही हूँ। यहाँ पर मैंने उतरने की ही थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है, जाने की तो फिलहाल मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने बताया था कुछ कॉल वगैरह आ गई थी जिसकी वजह से मैंने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं की है। थोड़ी सी मैंने फ्रेंड से करवाई थी, थोड़ी सी करवाई थी हमारी बैग से, क्योंकि इससे हमारा थोड़ा सा कहते हैं ना कि मुझे ये एक्चुअली मैंने पहले ही बताया कि मुझे ये लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं अपने हिसाब से डिलीट कर दूँगी और वरना हमारा दोनों तरफ से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल वही उतर रही हूँ। बहुत से लोग मुझे अभी भी यही कहते हैं कि आपकी ड्रेस वगैरह इस तरह से होती है कि आपका समझ में नहीं आता, तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मैं किस तरह की ड्रेस में अपनी वीडियोस बनाऊं। हालांकि आपको मैं बता दूं, आज हमारा जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस भी हो सकता आ रही हो, क्योंकि हमारे यहाँ अब तो लाइव में सब लोग आए हुए हैं, तो सबको मालूम है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा शोरगुल ज़्यादा रहता है। तो प्लीज़ आप उसको अभी थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा कुछ दिनों के लिए। और यहाँ पर अभी हमारा नाश्ता वगैरह बना नहीं था, तो इसके बाद 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर मुझे जाना है। नाश्ता वगैरह जो है उसकी मैं करूँगी यहाँ पर तैयारी। और फाइनली ये आ गया हमारा नाश्ता, ये पोहा, थोड़े से मैंने नमक पानी ले लिए, थोड़ी सी दाल पोहे में क्योंकि टमाटर नहीं पड़ा है। मम्मी का बन गया है खाना, मम्मी की आलू टमाटर की सब्जी है और रोटी है। 11 बजे तक आज हमारा काम जल्दी हो। तो फाइनली हो रहा है हमारा नाश्ता, हमारा ये सब हो जाएगा। मम्मी भी अपना खाना खा रही हैं। अभी हमारा 11 बज रहा है। आज एक्चुअली मॉर्निंग में जल्दी हम लोग का काम खत्म हो गया था, जल्दी आ गए थे, तो टाइम का बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। आज जल्दी हो गया सारा। इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे हम। तो फाइनली हो रहा है हमारा शाम का टाइम। एक्चुअली मॉर्निंग में जब मैं आई थी तो थोड़ी सी थकावट भी थी, उसके अलावा मौसम भी थोड़ा सा हमारा आलस वाला है, तो बस आलस आ गया तो मैं लेती सो। और अब शाम को जब कहते हैं हमारा टाइम हुआ है, अभी एक्चुअली भैया लोग गए हैं कहीं, तो आज गाड़ी हमारी जो 4 व्हीलर है वो गई हुई है। मैं जा रही हूँ बाहर की सफाई करने। मैं अभी आई हूँ, यहाँ अंधेरा है एक्चुअली, मैं आई हूँ झाड़ू लेने। झाड़ू लेके मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अंधेरे में मैं आपको क्या दिखाऊँ यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर इस जगह पे हमारी जो 4 व्हीलर है वो अक्सर ही खड़ी रहती है, तो यहाँ पर हमारी साफ़ सफाई कुछ भी नहीं हो पाती। तो वैसे तो मैं मॉर्निंग का जितना भी काम था वो सब खत्म करके थोड़ा सा इस समय कहते हैं ना आलस भी आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी। और जब लेटते हैं तो आपको भी पता है कितना ज़्यादा ये कहीं ना फिर मन नहीं करता है किसी भी चीज़ करने का। तो अब शाम को जब भैया भाभी लोग गए हुए थे, एक्चुअली हमारा जो कंबल था जो कि हमारी सर्दियों के टाइम पे निकला था, वो मम्मी ने धुलवाने के लिए डाला था, तो भैया लोग उसी को लेने के लिए गए हैं। तो मुझे लगा चलिए आज गाड़ी निकली है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अपनी यहाँ की सफाई। हालांकि पोछा वगैरह तो नहीं हमें लगाना था, मुझे ये लगा चलिए अपना थोड़ा डस्टिंग वगैरह हो जाएगी ना, तो उससे काफ़ी साफ़ हो जाता है। जब भी गाड़ी वगैरह निकलती है तो मैं यही काम कर लेती हूँ, अगर टाइम से निकलती है तो, क्योंकि ज़्यादा रात में तो वैसे भी हमारी झाड़ू वगैरह वो नहीं लग पाती। तो बस मैंने अपने कैमरे का भी प्रॉपर यूज़ किया है, और बस कैमरे को मैंने थोड़ा सा कोशिश की एंगल चेंज कर करके अपना दिखाने की, क्योंकि जो भी हमारे नए मेंबर्स हमारे लाइव में या कहीं पे वीडियो वगैरह में ज्वाइन होते हैं, ताकि वो भी देख पाएँ कि हाँ मैं अपना ये जो काम होता है, मॉर्निंग वर्क होता है या जो भी होता है, मैं जो व्हील चेयर से उससे बहुत ही आसानी से कर लेती हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप अपनी व्हील चेयर से किस तरह से मतलब कैसे क्या करती हैं। हालांकि बैठने उठने का मैं एक बार नहीं वीडियो में बहुत बार दिखा चुकी हूँ कि मैं अपनी व्हील चेयर पे कैसे बैठती हूँ। हालांकि मुझे फ्लोर से बोला था, जिसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि अपने आगे वाले वीडियो में उस चीज़ को ज़रूर ऐड करूँ कि मैं किस तरह से बैठती हूँ, किस तरह से खड़ी होती हूँ, किस तरह से मैनेज करती हूँ। क्योंकि ये वाली व्हील चेयर मेरी काफ़ी पुरानी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द आपको इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चन हैं उस पर अपने वीडियो को लाने के लिए। और यहाँ पर फाइनली हमारा जो यहाँ का वर्क था वो ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद जो भी हमारा एक्चुअली ये वर्क मेरा मॉर्निंग का भी होता है, शाम को तो उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ मॉर्निंग में हमारा डेली का यही काम होता है। इस तरह से हमारी जो भी साफ़ सफाई होती है वो करती हूँ मैं। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ बाहर की थोड़ी सी सफाई करने। सफाई मेरी काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी, आज कोई घर पे है भी नहीं और मुझे भी ऐसा कोई काम नहीं है। अभी मैं जाऊँगी अंदर, इसके बाद तब करूँगी बाकी चीज़ें। अभी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ सफाई। थोड़ा आज मेज़ वगैरह भी रखी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा हम साफ़ कर देंगे। और फाइनली अब हम आए हैं बाहर के लिए थोड़ी सी अपना जो साफ़ सफाई थी उसको करने के लिए, क्योंकि होली के टाइम पे यहाँ की हमारी साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि आपको भी पता है कलर वगैरह चलते हैं, तो उसकी वजह से कहते हैं दिवाली पे एक ऐसा होता है ना जिसमें हम लोग सफाई करते हैं, लेकिन होली पे मुझे नहीं लगता इस तरह से जल्दी हमारी सफाई होती है। फिलहाल और किसी क्या होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल इतनी जल्दी नहीं होती। तो यहाँ पर मेरा जो सोफ़े वगैरह थे काफ़ी डस्ट इस समय हो रही थी, तो मुझे लगा चलिए आज पूरा सफाई का मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो अपने सोफ़े से शुरुआत करूँगी और इसके बाद आपको दिखाऊँगी हमारी जो मेज़ वगैरह है उसको मैं जैसे ज़मीन पर बैठ के कैसे साफ़ करती हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था कि ज़मीन पे आप बैठती हैं कैसे बैठती हैं। हालांकि डेली जब मैं अपना वर्क वगैरह दिखाती हूँ तो उतना पॉसिबल भी नहीं होता और मुझे समझ में भी नहीं आता कि ये चीज़ कौन देखना चाहे, लेकिन जब कमेंट आता है तो मैं कोशिश करती हूँ उस चीज़ को अपना ऐड करने के लिए। इस समय मैंने
नी गार्ड नहीं पहना था। मॉर्निंग में मैंने जल्दी उतार दिया था, तो इसकी वजह से फिर मैं कहते हैं ना कि आलस भी आ जाता है, फिर मन नहीं करता दोबारा पहनने का। मैंने यार दोबारा नहीं पहना, मैंने ऐसे ही अपना जितना भी वर्क था वो किया था। अब मॉर्निंग के टाइम ही मैं पहनती हूँ, 1.5 से 2 घंटा मुश्किल से, उसके बाद हमारा नॉर्मल ही चलता है। और यहाँ पर अब मैं करने चाह रही थी अपनी मेज जो है उसकी सफाई। हालांकि ये साइड में रखी रहती है, जो कि आपने वीडियोस में अक्सर देखा होगा। तो यहाँ पर आज बीच में रखी हुई थी, क्योंकि अभी आज जब कोई आता है ना तो बीच में यहाँ पर रख दिया था होली के टाइम पे। तो यहाँ पर मुझे लगा चलिए आज इसकी भी नीचे से सफाई कर देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर शायद दिखाई दे रही होगी डस्ट। और यहाँ पर भाभी की अक्सर आदत है कि जैसे हमारा मेज पोस्ट वगैरह है तो जब धो के रखती है तो वो उसको उल्टा बिछा देती है। तो मैंने उसको ठीक कर दिया। और यहाँ पर मेज का सहारा लेके ही मैं नीचे बैठ रही हूँ। इस समय मैं अपना जिस हाथ पे मेरे फ्रैक्चर था उसी पे थोड़ा सा सहारा लिया है। हालांकि थोड़ा सा कभी कभी सब पेन लगता है कहते हैं ना एकदम से मैं पेन जो प्रेशर है हाथ पे पूरा नहीं दे पाती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे तिरछा होके ही बैठना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी डर लगता है कि एकदम से पेन ना बढ़ जाए। क्योंकि अभी मेरे कुछ दिन पहले जैसे पैर में भी मोच आई थी, तो उसमें भी थोड़ा सा पेन होता है। एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं दोनों तरफ से पूरी तरह से टूटी फूटी सी लगती हूँ। हालांकि बैठने में खड़े होने में कभी कभी पेन होता है, ज़्यादा नहीं होता। कैसे एक कहते हैं ना कि एक हवा भी चलती है, उसमें भी काफ़ी पेन उठता है। अभी बीच में कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ था, काफ़ी पेनफुल होता है उस टाइम पे। तो मुझे लगातार कई दिन तो मैं हाथ पैर को बांध के ही सोई थी, क्योंकि अगर नहीं बांधो ना तो पूरी रात ये समझ लीजिए आपको नींद नहीं आती है। लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आपके पेन होता है, वैसे मुझे नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ टाइम ऐसा पड़ता है जब थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा होती है। हालाँकि अब तो मेरा काफ़ी हद तक जो पेन वगैरह है काफ़ी आराम है उसमें। और यहाँ पर हो चुकी है मेरी सफाई। अब अपना जो दूसरा सोफ़ा है बड़ा वाला, बस उसकी हल्की फुल्की सफाई और करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने कैमरे का एंगल जो है उसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपने जो मेज़ थी उसी पे रख लिया, और बस हल्की फुल्की ही यहाँ की सफाई करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार वीडियो में ये साफ़ सफाई वगैरह सब चीज़ें दिखा चुकी हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। हालांकि काफ़ी टाइम हो जाता है, कभी कभी तो आलस लगता है, मन नहीं करता है, इसकी वजह से यहाँ पर डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो फाइनली मेरा हो चुका है बाहर का सारा काम, जितना भी हमारा साफ़ सफाई वगैरह थी सब चीज़ें मैंने कर दी हैं। जो मेज़ थी उसकी भी आज क्लीनिंग हो गई है, क्योंकि वो कॉर्नर पे रखी रहती तो वो अक्सर साफ़ नहीं हो पाती। इस समय त्यौहार के उसमें बीच में रखी हुई थी, तो इसलिए वहाँ पर भी मैंने थोड़ी साफ़ कर दी। काफ़ी डस्ट हो रही थी उसमें भी, तो वो भी हमारी सफाई हो गई है। अब मैं जा रही हूँ मम्मी की दवा वगैरह बनाने, क्योंकि अभी शाम को हम लोग को मम्मी का और अपना ही मुझे बनाना, भैया लोग का भी पता नहीं है क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और यहाँ गर्मी देखिए, पसीना साफ। अभी गर्मी हमारी शुरू हुई है, जबकि अभी मार्च चल रहा है, तब ये हाल है। पता नहीं आगे गर्मी का क्या हाल होगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के फ्रेंड बाय। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।